बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन जो इतलात हैं वो बताऊंगा। और अहम तरीन खबर यह है कि बैरिस्टर गौहर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की दीगर लोगों के साथ मिलकर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीजें नहीं बताई गई। ये एक अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जानबूझकर नहीं बताई गई। और अब वो क्या इतलात सामने आ रही हैं जो तशवीशनाक हैं, वो बताऊंगा। और क्यों नहीं बताएंगी वो भी बताऊंगा, उसकी वजूहात भी। लेकिन अहम तरीन चीज ये कि अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर की ठीक ठाक क्लास हुई है। आप अंदाजा करें, वो क्लिप उठाकर देखें जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था, सोशल मीडिया पे वो क्लिप वायरल है। जब अडयाला जेल से बैरिस्टर गौहर इमरान खान से मुलाकात करके बाहर निकल रहे थे तो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, रिपोर्टर्स उस वक्त उनसे सवालात कर रहे थे, तो 10 से 20 सेकंड तक बैरिस्टर गौहर को समझ ही नहीं आई कि रिपोर्टर्स क्या कह रहे हैं, मैंने क्या जवाब देना है। जोन आउट थे, दिमाग उनका कहीं और था। जब ताज़ा ताज़ा क्लास हुई है तो फिर ऐसा होता है। तो ये सूरत हाल थी। इस मामले के अंदर अब जो अधूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अधूरी क्यों रखी गई वो बाद में बताऊंगा। लेकिन तशवीशनाक चीजें जो इमरान खान ने कहीं वो क्या है वो सबसे पहले डिस्कस करूंगा। इमरान खान ने कहा कि जनाब, जब तक जस्टिस मंसूर का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता और 25 अक्टूबर तक या जब तक ये आईनी तरमीम वाला मामला खत्म नहीं हो जाता, एहतजाज की कॉल वापस क्यों ली आप लोगों ने? आप लोगों को इस वक्त दी चौक में बैठे होना चाहिए था। आप लोगों का ये मुतालबा होना चाहिए था कि जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाते, ये आईनी तरमीम वाले, ये जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन जारी करने तक आपने एहतजाज खत्म नहीं करना था। फिर दूसरी बात, इस मामले के अंदर इमरान खान ने कहा कि जनाब, ये तरमीम, ये आईनी जो है ये हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। मेरे साथ कुछ भी कर लें, आप लोगों ने पीछे नहीं हटना था। चलें अब इस मामले को शुरू कर लें। और इमरान खान ने कहा, जिनको मैंने कहा था कि एहतजाज करो वो पीछे क्यों हटे इस मामले के अंदर। फिर इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को, इमरान खान ने शिबली फराज को, अहमद भच्चर को, मलिक अहमद भच्चर जो कि पंजाब के अंदर हैं उनको, और उसके अलावा जनाब दीगर 3-4 लोगों को बुलाया है कि पीर वाले दिन मेरे पास आए, मुलाकात करें, उनकी भी मैं क्लास लूंगा। इमरान खान ने कहा लचक नहीं दिखानी थी, क्यों लचक दिखाई इस तरह की आप लोगों ने? इमरान खान खूब तपे में है और इमरान खान को बिल्कुल नहीं पता था कि आईनी तरमीम हो रही है। उन्हें कोई किसी किस्म की खबर नहीं पहुंचाई गई थी। उनको यह भी नहीं पता था कि उनकी बहन उज़मा खान, अलीमा खान भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। सेहत से मुतल्लिक आज तक इमरान खान नहीं बोले। आज तक इमरान खान ने कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं की। ये हुकूमत के लोग भी कहते हैं और वो साफ़ी जो इमरान खान के साइड पर नजर नहीं आते वो भी कहते हैं। लेकिन आज पहली बार इमरान खान ने बहुत सी शिकायत की हैं कि पिछले 5 दिन तक इमरान खान की जेल की बिजली बंद रखी गई और अभी भी 1.5 घंटे तक इमरान खान को सिर्फ कमरे, अपने जो सेल है उसमें से बाहर निकालते हैं। अखबार बंद है और खाना बहुत लो लेवल का दिया जाता है, जिसकी वजह से इमरान खान की सेहत थोड़ी खराब है लेकिन एक्टिव है इस वक्त। और वो कहते थे 2 डॉक्टर नहीं आए थे, 1 डॉक्टर आया था और जो रिपोर्ट में बताया गया वो गलत है। तो इस सूरत हाल के अंदर बैरिस्टर गौहर ने किस तरह सारी चीजें कंफर्म कर दी कि वो जो रिपोर्ट आई पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की, वो रिपोर्ट ठीक है, मुलाकात कर ली डॉक्टर्स ने, सेहत के हवाले से ठीक है, इमरान खान के साथ कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ, ऑल इज वेल की जो खबरें दी थी जनाब, ये किससे पूछ कर दी गई थी? बैरिस्टर गौहर से अब ये सवाल किए जा रहे हैं कि इमरान खान पर इतना कुछ गुजर गया कि आज वो मजबूर हो गए कि उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं कि जनाब ये मामला चल रहे हैं। छोटी छोटी जब मुलाकात हुई है उस वक्त भी दाढ़ी आई भी है आज, और शेव के लिए वो उस तरह का सामान नहीं दिया गया जिस तरह दिया जाता था, और बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और इस सारे मामले में उन्होंने मौलाना साहब का शुक्रिया अदा किया कि इस चीज़ में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया, हम इस मामले पर उनकी शाबाशी देते हैं, ये इमरान खान ने कहा। और फिर उसके बाद जनाब जो चीज़ें सामने आई वो ये थी कि जनाब उन्होंने अली मीन गंडापुर के हवाले से अब जो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा है कि मैं उनके साथ था, ये था वो था, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। सिद्दीक जान ने वो भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया। वो कहते हैं कि अगर ये जो बातें चल रही थी कि सवालात थे बहुत से अवाम के जहनों में, अभी भी हैं, अभी बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं हुई क्योंकि 45 मिनट का टाइम था, 1.5 घंटे की मीटिंग एक्सपेक्ट की गई थी। 45 मिनट के बाद उनका चलो भाई निकलो भागो, अब मुलाकात खत्म हो गई है। 45 मिनट में जो कहते थे जो कुछ डिस्कस हुआ हमने बता दिया। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अभी बहुत सी चीज़ें जो डिस्क्लोज नहीं की गई। इस दौरान जो अली मीन गंडापुर की बात की गई कि अली मीन गंडापुर की हो सकता है इमरान खान से मुलाकात हुई हो इसलिए उन्होंने एहतजाज ख़त्म किया, ये तो आज कन्फर्म होगा कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई थी। ये जो एहतजाज जनाब छोड़ के भाग गए थे अली मीन गंडापुर, पेशावर से नमूदार हुए, वो भी इमरान खान की मर्जी के साथ नहीं हुआ था।
इसीलिए जनाब उन्होंने उमर अयूब को, अली बिन गंडापुर को, शिबली फराज अहमद बचर को बुलाया। अब जनाब ये क्यों छुपाई बातें, हो सकता है अब ये चीज़ें खबरें सामने आ रही हैं कि कोई होगी कुछ ना कुछ मामला, कोई मजबूरी होगी जिस पर सलमान अकरम मादा भी खामोश थे, असद कैसर ने भी नहीं कुछ कहा, सिर्फ बैरिस्टर गौहर ने बातें की, असद कैसर ने भी कुछ चीज़ें डिस्क्लोज की लेकिन उस तरह डिस्क्लोज नहीं की गई। हो सकता है कि इनका मकसद था कि बातें आवाम तक पहुँचाना है, वो हम किसी भी तरीके से किसी मीडियम के ज़रिए से ज़राए के कह के पहुंचा देंगे बातें, लेकिन उन्होंने नहीं की। अब इस सूरत हाल के अंदर अब पीर वाले दिन जब मुलाकात होगी चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। अभी आने वाले चंद घंटों में चीज़ों को और भी क्लियर किया जाएगा। इस वक्त मुलाकात हो रही है जनाब मौलाना साहब से, बिलाल भुट्टो ज़रदारी की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अगेन मौलाना साहब के साथ गए मुलाकात करने के लिए, और उस पर इमरान खान ने कहा कि इमरान खान ने कहा कि आप मौलाना साहब के साथ जो बातें हैं, जो मुज़ाकरात हैं, वो जारी रखें इन चीज़ों पर। और सॉरी, कुछ देर पहले जो तलाल चौधरी हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं वो वोट डाल रहे हैं अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर हम आनी तरमीम के हक में, लेकिन वो अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। वो उन पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई पैसे नहीं दिए गए। लेकिन आधी बात की उन्होंने, आधी बात सच ये की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग वोट डाल रहे हैं, ठीक है वो डाल रहे हैं, लेकिन मर्जी से भी डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मजबूरी से नहीं डाल रहे। पैसे मिले हैं, अरबों रुपए मिले हैं। बात करोड़ों से शुरू हुई थी, फिर 1 अरब 20 करोड़ तक गई, और फिर जब 1 अरब आपके हाथ में आता हो, करोड़ों रुपया बैंक में पहुंचा दिया जाए, तो फिर कौन वोट नहीं डालेगा। जब जमीर के बिके हुए लोग ऐसे मामले में आते हैं तो वो बिक जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर फिर जनाब आज आसिफ अली जरदारी की भी मौलाना साहब से मुलाकात होगी। सदर पाकिस्तान जब मुलाकात करने जा रहे हैं तो समझे चीजें उस तरह कंट्रोल में नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। उसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि काबीना का इजलास पहले आज सुबह 9 बजे बुलाया गया था, फिर उसको डिले करके 12 बजे किया गया, फिर उसके बाद डिले करके 1:30 बजे किया गया, 3 बजे, 3:30 बजे, और अब तकरीबन 8 बजने वाले हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं, और अभी तक ये इजलास नहीं शुरू हो सका। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे बुलाया गया था, फिर 7 बजे की बात की गई, अब 9:30 बजे की बात की गई है कि अब 9:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। इसी तरह सेनेट का इजलास ये सुबह 11 बजे बुलाना था, फिर 12:30 की बात की गई, फिर 3 बजे, फिर 6:30 बजे, 6:30 से 8 बजे, और अभी तक भी कोई इम्कान नहीं है कि जनाब ये इजलास हो जाए, क्योंकि भाई इजलास काबीना से मंजूर करवा लेंगे, काबीना का इजलास हो गया, वो तो फायदा ही नहीं है जब तक जनाब आगे चलकर आपके हाथ में सेनेट के बंदे पूरे ना हो, आप बस कौमी असम्बली के बंदे पूरे ना हो। अगर ये जो कह रहे हैं हमारे बंदे पूरे हैं, ऑल इज वेल, अगर इनके बंदे पूरे होते तो अभी कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया होता, सेनेट से ये जनाब आईनी तरमीम पास करवा ली गई होती, सेनेटर्स इनके पूरे होते तो जनाब ये अभी तक मौलाना साहब की गुट्टों में ना बैठे होते। यानी कि आसिफ अली जरदारी जो सदर पाकिस्तान है, उनका मौलाना के पास जाना बताता है कि जनाब चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं है। तो इस वक्त ये मामलात हैं। अख्तर मैंगल साहब ने कह दिया कि भाई साहब मेरे बंदे वोट नहीं डालेंगे, मेरे बंदे तो वैसे ही गायब हैं, और अब इतलात है कि उनके बंदे वापस आ चुके हैं, और अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।